मित्रों, आज आप लोगों के लिए जो पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है होम कमिंग, घर वापसी। इस पाठ में लेखक महोदय एक बालक की मनोदशा का वर्णन किया है। यह बालक हर जगह अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। ग्रामीण अंचल में पला हुआ है बालक। एक बार उसको शहर जाने का मौका मिलता है और वह जब शहर पहुंचता है तो वहाँ के घुटन भरे वातावरण में वह अपने आप को पिंजड़े में बंद हुआ सा महसूस करता है और पुनः उसको अपने गांव की याद आती है। यही इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, उसका नाम है फटिक चक्रवर्ती, जो कि अपनी छोटे भाई और माता के साथ रहता था गांव में। आगे देखिए। फटिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का रिंग लीडर था, सरगना था। ए फ्यू मिस्चीफ गट इनटू हिज हेड। उसके दिमाग में कुछ शरारत आई। देयर वाज ए हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। नदी के किनारे कीचड़ में, हैवी मैंने भारी, लॉग में लट्ठा, लेग मैंने पड़ा हुआ था। नदी के किनारे कीचड़ में एक भारी लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी सेपेड इनटू द मास्ट फॉर द बोट, जो एक नाव के मस्तूल बनाने के लिए पड़ा हुआ था। नाव के मस्तूल को, चूंकि वेटेड में इंतज़ार होता है, जो कि नाव के मस्तूल को बनाने के लिए वहाँ पर इंतज़ार में था या पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मैन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस। उसने निश्चय किया कि सभी लोग मिलकर, यानी अपने मित्रों के साथ मिलकर के इस लट्ठे को क्या करेंगे, नदी में ठेल देंगे। मैन फोर्स है ना, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से हटा करके, एंड रोल्ड इट अवे, और उसको नदी में प्रवाहित कर दें, नदी में फिसला देंगे, शिफ्ट कर देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज। जिसका लट्ठा है, ओनर ऑफ द लॉग में लट्ठे के मालिक को बहुत क्रोध आएगा और वह आश्चर्य करेगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और इस प्रकार उन सभी लोगों को, फटिक के और फटिक के मित्रों को आनंद मिल जाएगा। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। सेकेंडेड माने होता है समर्थन देना। सभी लोगों ने, प्रपोजल माने होता है प्रस्ताव, सभी लोगों ने प्रस्ताव पर सहमति दिखाई। एंड इट वाज कैरीड, एंड इट वाज कैरीड एनीनिमसली, UNANIMOUSLY, अनएनिमसली माने होता है सर्वसम्मति, एंड कैरीड अनएनिमसली माने होता है सर्वसम्मति दर्शा देना। और सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया, यानी मोहर लगा दिया भी कह सकते हो। जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह आनंद वाली बात, अर्थात लट्ठे को नदी में ठेलने वाला कार्य शुरू होने वाला था, माखन द फटिक यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का जो छोटा भाई है, सेंचर्ड अप, सेंचर्ड अप माने होता है आराम से टहलता हुआ, कहीं से आ जाना। सेंचर्ड अप, कहीं से आ गया घूमते टहलते। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, और उन लोगों के सामने जो लट्ठा पड़ा हुआ था, जिसको उन लोगों ने ठेलने की बात किया था, उसी लट्ठे पर बैठ गया। ऑल विदाउट ए वर्ड मैंने बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बोले वह उस लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, पजल्ड माने परेशान होना। लड़के कुछ क्षण परेशान थे, लड़के कुछ क्षण परेशान थे। ही वाज पुश्ड मैंने वह ठेला गया, ढकेला गया, धक्का दिया गया। रेदर टिमिडली मैंने बहुत डरते हुए, बाई वन
ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़के के द्वारा, लड़कों में से जो लड़के थे उनमें से एक लड़का डर करके उसको थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया। एंड टोल्ड टू गेट अप, और कहा कि उठ जाए। बट ही रिमेनेड क्वाइट अनकंसर्नेड, लापरवाह जिसको बोलते हो, और वह वहाँ पर लापरवाही से पड़ा था। ही अपीयर्ड लाइक ए यंगर फिलासफर, ही अपीयर्ड मैंने वह महसूस हुआ, दिखाई पड़ा, प्रतीत हुआ, यंग फिलासफर मैंने युवा दार्शनिक की तरह, मेडिटेटिंग मैंने ध्यान अवस्था में होना, फ्यूटाइल ऑफ गेम मैंने व्यर्थ के खेल में, फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी माने होता है बेकार, फ्यूटिलिटी माने बेकार या व्यर्थ। तो वह इस, हाँ देखिए, लाइक यंग फिलासफर, वह एक युवा दार्शनिक की तरह था, और मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी, रिमेन यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, वह खेलों की निरर्थकता पर गंभीर चिंतन करता हुआ कोई कम उम्र के दार्शनिक के समान प्रतीत होता था। ध्यान दीजिएगा, लाइक यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, खेलों की निरर्थकता, खेलों की निरर्थकता पर गंभीर चिंतन करता हुआ, मेडिटेटिंग है गंभीर चिंतन करना, खेलों की व्यर्थता पर या निरर्थकता पर एक युवा दार्शनिक की तरह चिंतन करता महसूस होता था, चिंतन करता महसूस होता था। फिर देख लीजिए, न समझ में आया हो तो, लाइक ए यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स है, खेलों की निरर्थकता पर एक युवा दार्शनिक की तरह चिंतन करता महसूस होता था। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक बहुत नाराज था। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम वहाँ से नहीं हटे, यदि तुम वहाँ से नहीं उतरे, दिस मिनट, इस समय, आई विल थ्रेस यू, थ्रेस यू माने होता है डंडे से पीटना, यदि तुम वहाँ से नहीं उतरे तो मैं तुमको डंडे से पिटाई कर दूंगा, पीटूंगा। नाउ इफ